अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज जो है ना वो हम आपके लिए लेके हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कैंटोनमेंट्स और गैरिसन्स में होती हैं। और और सबसे बड़ी मज़े की बात इसमें ये है कि ये जो है ना वो परमानेंट बेसिस पे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये परमानेंट बेसिस पे हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट पहले तो हम टोटल देखते हैं कि टोटल कितनी है। ये टोटल हैं और ये मेल टीचर्स के लिए हैं और ये फीमेल टीचर्स के लिए हैं। और उसके बाद ये ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि कोई भी पूरे पाकिस्तान में जो भी ओपन मेरिट पे आएगा वो उनके लिए ये सीट्स हैं। और फिर प्रोविंस वाइज जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो कोटाज हैं इनके अलग अलग। और उनकी सीट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। जो मेरिट पे होंगी वो 99 है पंजाब में। इसी तरह सिंध में 23 है मेरिट पर। और सिंध अर्बन और रूरल में अलग अलग हैं और 15 इधर भी हैं आपके अर्बन में। और इसी तरह केपीके में भी हैं और बलूचिस्तान की भी हैं। और एजी के फाटा जो एक्स फाटा था। तो उसके अलावा जो है ना इसमें नॉन मुस्लिम जो हैं वो इसमें भी फॉलो करते हैं। और डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन हैं उनके लिए भी अलग कोटा है। ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको मज़ीद इसकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पता होना चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड होती है तमाम एग्ज़ाम्स के लिए वैसे भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स। ठीक है। और इक्वलेंट और हायर मतलब जो भी आप हैं मतलब आपकी डिग्री इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है या आप कह सकते हैं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। और उसके अलावा एज लिमिट कितनी है इसमें 18 से 30 साल। लेकिन इसमें 5 साल एज जनरल एज रिलैक्सेशन मतलब 35 साल। और इसमें ये नहीं लिखा हुआ मेल या फीमेल। ठीक है। वैसे तो होता है ना कि मेल के लिए अलग होती है फीमेल। इसका मतलब है दोनों के लिए सेम है। और एज रिलैक्सेशन जो है ना वो कैसे मिलेगी किसको मिलेगी। एक ही कैटेगरी में मिलेगी जिसको भी मिलेगी यहाँ पर ये नोट करें। तो अगर बाय 3 इयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है। ये हर जगह पे होती है। या एरिया आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सिंध रूरल बलूचिस्तान। ठीक है। और अगर 10 साल है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग तकरीबन उसकी 55 साल तक जो है ना वो उम्र है। तो मतलब अगर अप टू द एज ऑफ 55 इयर्स तो वो कौन सा बंदा है जिसको ये मिलेगी जिसकी कंटिन्यूस 2 साल गवर्नमेंट जो है ना वो किसी भी इदारे में जो है ना वो इसकी सर्विस है तो उसे मिलेगी। 10 इयर्स जो है ना वो किसके है पर्सन विद डिसेबिलिटी। और 15 साल जो रिटायर्ड और अगर आप कह सकते हैं रिलीज ऑफिसर पर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है। और 5 साल इन केस ऑफ विडो और सन और डॉटर ऑफ द डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। ठीक है। लेकिन उनका एक डिपार्टमेंटल ऑफिस ऑर्डर होता है या नोटिफिकेशन ऑफ डेथ होता है जो कि उनको इंटरव्यू के दौरान प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ना वो कहाँ पर होगी। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो आपको भेज सकते हैं जहां पर इनकी ये पोस्ट हैं। ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या है जी। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास आती हैं सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी आपने चेक करनी है ऑनलाइन इस वेबसाइट पे आपने जाना है। हार्ड कॉपी जो है ना वो नहीं एक्सेप्ट होगी। और कैंडिडेट्स को जो है ना वो क्या करना होगा मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी वो कहेंगे आपको सबमिट करने होंगे जो भी रिक्वायर्ड हैं। और लास्ट डेट है इसकी 10 फेब 2025। और जो फिर एलिजिबिलिटी स्क्रूटनी होगी उसके बाद एलिजिबल जो स्टूडेंट्स होंगे कैंडिडेट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उनके टेस्ट होंगे। ये सेंटर्स हैं नोट कर लें यहाँ पर पहले ही से नोट कर लें। ठीक है। और जो भी आपने सेंटर रखना है पहले से डिसाइड कर लें क्योंकि बाद में चेंज होना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और फिर रोल नंबर स्लिप ज़्यादातर पूछते हैं कि बच्चे पूछते हैं मैसेज आएगा क्या आएगा। तो इन्होंने बताया हुआ है कि लॉगिन अकाउंट या जो है ना वो लॉगिन अकाउंट या वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो अपलोड होगा। तो आपने वहां से डाउनलोड करनी है। ठीक है। और इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा जब शॉर्टलिस्ट जिसने टेस्ट पास करना है तो वो उसे इंटरव्यू का जो है ना वो बताएंगे कि कहाँ पर है आपका इंटरव्यू डेट वगैरह। और फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने लेके जाने हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एनओसी भी चाहिए। ठीक है। इंटरव्यू के टाइम। और इसमें कौन से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिसमिस्ड रिमूव्ड हैं वो या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो एलिजिबल नहीं है।
और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन होगी, इन केस ऑफ कोई भी आपकी किसी भी जगह पे आपकी इन्फॉर्मेशन फेक निकलती है, तो ऑब्वियसली आपकी जो है ना वो कैंडिडेंसी ख़त्म कर दी जाएगी। और रिक्वेस्ट फॉर चेंज, ये बात समझने वाली है कि आप बाद में परेशान ना होते फिरें। सेंटर विल बी इंटरटेन आफ्टर नो रिक्वेस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और टीएडीए नहीं मिलेगा। अब इसका सिलेबस क्या होगा, जो इसका पेपर में आएगा वो सिलेबस क्या होगा? तो ये है जी इसका सिलेबस जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा। ये है जी इसका सिलेबस एलिमेंट्री स्कूल का। और इंग्लिश 20% मस्ट है, जो कि आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। पाकिस्तान स्टडीज, जनरल मैथ्स जो भी बेसिक, बहुत बेसिक मैथ है। जनरल साइंस 20%, और पिडागोजी, ठीक है। पिडागोगी या गोजी जो भी पढ़ते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, तो ये तमाम के तमाम जो है ना वो हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, आपको बुराक ऐप पर, प्ले स्टोर पर, ठीक है। और उसका एक पेपर भी जो है ना वो एक मिला है, जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं मजीद के कैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 50 नंबर होते हैं, और 50 नंबर में हर सवाल जो है ना वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपने ओ एम आर शीट जो है ना वो आपको मिलती है, तो उस पर जो है ना वो आपने करने होते हैं। और ये जी आप देख सकते हैं 10 MCQs हैं इंग्लिश के। और इसमें देखें, इन्होंने नरेशंस भी दी हुई हैं, और इन्होंने करेक्शंस भी दी हुई हैं, और उन्होंने देखें ये यहाँ पर इवन के पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पूछा हुआ है, ठीक है, और इन डेप्थ पूछा हुआ है। और स्पेलिंग्स भी इन्होंने देखी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इन्होंने मिस करनी है। सिंपल टेंसेस भी पूछेंगे आपसे, सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछेंगे। आपके 10 नंबर, आपकी पूरी की पूरी जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन है, जो CSS PMS वाले पढ़ते हैं बच्चे, जिनको हम पढ़ाते हैं, तो वो मतलब उनको सारे का सारा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और अगर आप जनरल साइंस की बात करते हैं, तो जनरल साइंस में क्या होगा जी? जनरल साइंस में भी आपको नोट्स अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं ऐप पर हमारी। और ये जो है ना वो आपको सारे के सारे नोट्स जो है ना वो मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि इसमें अगर बात करें पेडागोजी की, तो इसके लिए हो सकता है कि एक प्रॉपर सेशन जो है ना वो अरेंज किया जाए, क्योंकि ये 20% कह लें कि, कहने के लिए तो 20% है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लास्ट टाइम जब एक हमारा सेशन हुआ था लेक्चरर के लिए, तो उसमें तकरीबन जो है ना वो 2 से 3 बुक्स पढ़ाई गई थी। तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव इसे जो है ना वो पढ़ना पड़ता है इन डेप्थ में, फिर जाकर जो है ना वो इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसके अलावा जो है ना अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो अप्लाई करें और अपनी तैयारी करें। बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।